पर मुखर्जी अब जुड़ते हुए। उदयन, गुड मॉर्निंग। शानदार अप्रैल के बाद मई की शुरुआत वॉलेटिलिटी के साथ, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस नई सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, नियर टर्म में मार्केट का रुख क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे वॉलेटिलिटी हमने बहुत दिन देखा नहीं कि मार्केट 40% गिर जाता है एक महीने, फिर नेक्स्ट मंथ एक 30% रैली आता है, और आजकल दिन में 3-4% मार्केट का उतार चढ़ाव एक रेगुलर फीचर बन गया है। तो ऐसे वॉलेटिलिटी के बीच में नियर टर्म प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने जल्दी में 7,500 से लगा नियरली 10,000 तक का जो रैली हुआ है, और एक दिन में वो 9300 हो जाता है। तो ये मार्केट नियर टर्म में तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल बन चुका है। मीडियम टर्म के लिए मैं बताऊंगा कि मेरे ख्याल से मार्केट अपना फाइनल बॉटम नहीं बना चुका है, ये मेरा आशंका है। मुझे पता है कि सारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि मार्केट वापस 7,500 की निफ्टी तक नहीं जाएगा, लेकिन जैसे महीने बीतते जाएंगे और अर्निंग्स आते रहेंगे, और अगर कोई बहुत अच्छा मेडिकल डेवलपमेंट नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट का पेशेंस थोड़ा कम होते जाएगा और वॉलेटिलिटी फिर से ऊपर आएगा। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ महीनों में अगर निफ्टी 7,500 वापस टेस्ट करता है और इसको तोड़ के इससे भी नीचे के लेवल्स पे चला जाता है, इसका एक बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है। तो आप कह रहे हैं एक बार और हम नया लो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उस दिन सर ये बताइए कि मुझे याद है एक थीम आपने बहुत पहले बताया था केमिकल स्टॉक्स का, उसने ऐसे कोविड के टफ समय में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इस सेक्टर पर इस समय आपका व्यू क्या है? मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ हेमंत, लेकिन आप लोग जो स्टॉक्स की अभी जिक्र कर रहे थे वो स्टॉक्स मेरे लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है। आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लॉन्ग ट्रेडिंग हिस्ट्री देख लीजिए, वो शुगर जैसा होता है कि बीच बीच में आपको बहुत तगड़ा रैलीज दिखाई देगा, ट्रेडिंग रैलीज, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ये सेक्टर कभी क्रिएट नहीं कर पाए, और इस बार भी वही होगा कि एक ट्रेडिंग रैली होगा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि ये कंपनीज फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छे कंपनीज नहीं है। इसका रिटर्न रेशियोज खराब है, और सस्टेन्ड अर्निंग्स ग्रोथ ये हिस्टोरिकली कभी नहीं दिखा पाए हैं। जो कंपनीज की मैं जिक्र कर रहा था वो दूसरे टाइप के कंपनीज है, वो जैसे आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, मान लीजिए SRF, ऐसे टाइप के कंपनीज है जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, और आगे चलते हुए और सक्सेसफुल होने का चांसेस है काफी हद तक, जब तक चाइना से भी डिमांड शिफ्ट होके इंडिया के तरफ आ सकता है। तो जो ग्लोबल केमिकल प्लेस है उन पे मैं काफी बुलिश हूँ, लेकिन ये लोकल फर्टिलाइजर कंपनीज मेरे हिसाब से तो ये डब्बा कंपनीज है, और ये आपको ट्रेडिंग रैलीज दिखाई देगा, बीच बीच में ट्रेडिंग रैलीज होता रहता है हर मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ये क्रिएट नहीं कर पाए। जी, उदयन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शायद मार्केट की बॉटम नहीं हुई है, हम जो तमाम फंड मैनेजर से बात करते हैं उनका ये कहना है कि कई सारे सेक्टर्स उन्हें लगता है कि इस समय बॉटम बना रहे हैं और वो इन विनर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमने पहले फार्मा का नाम सुना, उसके बाद ऑटो की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, केमिकल की तो आप चर्चा कर ही चुके हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आपके हिसाब से वो और इस लिस्ट में कौन शामिल होता है, या ये नाम आपको पसंद आते हैं? देखिए, मार्केट का प्राइस एक्शन को इग्नोर करना ठीक नहीं है। ऑलरेडी जैसे मार्च के महीने में भी हमें क्लियरली देख रहा था स्क्रीन से, कि स्क्रीन बता रहा था कि फाइनेंशियल्स अभी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, और लगातार वही हो रहा है। हर रैली में वो पहले शॉर्ट किया जाता है और बैंक्स नीचे चला जाता है, बैंक लीड कर रहा है मार्केट को नीचे की तरफ। ये हमें एकदम साफ स्क्रीन से दिखाई दिया था मार्च के महीने में। और जो दिखाई दिया था वो है दो चार जिनको हम डिफेंसिव्स कहते हैं, जैसे कंजम्पशन सेक्टर में वो ऑल एशियन पेंट्स, जैसे हम हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, ऐसे टाइप के कंपनीज वो उतने गिर नहीं रहे थे मार्केट के अनुमान। तो लोग सोच रहे थे कि उनका अर्निंग्स उतना इफेक्टेड नहीं होगा, और मैं कहूंगा आगे चलते हुए भी हम देखेंगे थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन के कारण कंज्यूमर कंपनीज ठीक रहेगा। नहीं, फार्मा की बात, फार्मा एक अपना बेयर मार्केट ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जैसे
रेस्ट ऑफ द मार्केट का बेयर मार्केट शुरू हो रहा है। फार्मा का बेयर मार्केट 2015-2016 में शुरू हुआ था और 3-4 साल उसका बेयर मार्केट लगातार चलता रहा। 2015-16 में फार्मा का वेटेज निफ्टी में 8% होता था, वो गिर के 2.5-3% हो चुका था ये बेयर मार्केट के बाद। अभी वो बढ़ना शुरू किया है। मैं कहूंगा कि फार्मा के आउट परफॉर्मेंस आगे चलते हुए काफी हद तक चल सकता है। ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में है अभी। तो केमिकल, फार्मा, कंज्यूमर, गिने चुने कंज्यूमर, ये आपने जो सेक्टर्स की नाम किया इसमें से आउट परफॉर्म करने का बहुत अच्छा चांसेस है। लेकिन क्या फार्मा मार्केट का लीडर बन सकता है, ये बारे में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि 2015 में फार्मा बुल रन के एकदम पीक पे उसका वेटेज था 8%। 8% निफ्टी वेटेज लेके पीक पे एक सेक्टर मार्केट लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो एक स्टॉक एचडीएफसी बैंक का वेटेज शायद 8% है मार्केट में, या इन्फोसिस का है। तो सेक्टर का वेटेज उतना भारी नहीं है और देयरफॉर मैं कहूंगा कि फार्मा एक सेक्टर होगा 3-4 सेक्टर के बीच में जो ऐसे मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन एक सिंगल लीडर शायद मार्केट का नहीं बनेगा। उदयन, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे आप इस समय, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं 2 सलाह दूंगा। एक तो जल्दबाजी मत कीजिए और अपने एसेट एलोकेशन को एक बार ठीक से देख लीजिए। जो हमारे ये चैनल्स देखते हैं उनका दिल इक्विटीज पे लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, इक्विटीज में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ऐसे माहौल में इक्विटीज में पैसा गंवाने का भी रिस्क बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा समय है जहां पे लोगों को बोलना चाहिए कि अभी मैं इस बेयर मार्केट को मैं सरवाइव करूंगा, क्योंकि अगले मार्केट जब ऊपर जाएगा, जब भी हो, अगले साल हो, 2 साल बाद हो, मैं अगले बुल रन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। देयरफॉर मैं अपना इक्विटी वेटेज को थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं कहूंगा पहला स्टेप है एसेट एलोकेशन, जहां पे ऐसे माहौल में मैं कहूंगा हर इंडिविजुअल को 1/3 से ज्यादा इक्विटीज पे नहीं रखना चाहिए, 33-35%। बाकी जो हिस्सा है उसको सेफ फिक्स्ड इनकम में रखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखिए, एसबीआई के परपेचुअल बॉन्ड में रखिए, टैक्स फ्री बॉन्ड में रखिए। काफी एवेन्यूज है जहां पे आपको पोस्ट टैक्स 5 और 5.5% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 100% कैपिटल श्योर 5.5% का रिटर्न देगा, जो उतना खराब रिटर्न नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल का निफ्टी रिटर्न भी उतना नहीं है, 5.5% पोस्ट टैक्स। तो ऐसे बेयर मार्केट में वो खराब रिटर्न नहीं माना जा सकता है। ज्यादा पैसा 50% आपका पोर्टफोलियो उसमें डालिए और बाकी 15-16% आप गोल्ड में डालिए। ऐसा होना चाहिए 50% फिक्स्ड इनकम, 100% कैपिटल प्रोटेक्टेड, 15% गोल्ड, बाकी 35% आप इक्विटीज में डालिए। इक्विटीज में आप 15-20 अच्छे कंपनीज को चुन लीजिए, लार्ज कैप मार्केट लीडर्स। आपने जो सेक्टर्स की जिक्र किया, 3 फार्मा ले लीजिए, 3 केमिकल्स ले लीजिए, 3 कंज्यूमर ले लीजिए, एक टॉप क्लास आईटी कंपनी ले लीजिए, एक टॉप क्लास 2 व्हीलर स्टॉक ले लीजिए। अगर आपको उदयन सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये